हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाता हूं जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको एग्ज़ाम में 120 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोकता, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए मेरे साथ ताकि आपकी तैयारी बरकरार रहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास में पहला प्रश्न है अपने पास में, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29, 28, 27 या 26? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? 29 राज्य। दूसरा प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल, नीलगाय, गाय या हिरण? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? बैल। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? 31। चौथा प्रश्न है, उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा को कितने भागों में बांटा गया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? 2। आपदा दो प्रकार की होती है, एक तो मानवकृत आपदा और एक होती है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, इसलिए आपदा को 2 भागों में बांटा गया है। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्लेटों की विवर्तनिक हलचलों के कारण पैदा होने वाले आपदा को क्या कहते हैं? जब धरती के अंदर आंतरिक हलचल पैदा होती है तो उस आपदा को अपन क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे, चक्रवात कहेंगे, भूकंप, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा? भूकंप। भूकंप के कारण ही पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों ने भागों में हलचल पैदा होती है। छठा प्रश्न है, भारत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हिसाब से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 5। सातवां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत के किस खंड में सम्मिलित हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सब किधर है? मध्यवर्ती खंड में, पूर्वी खंड में, उत्तरी खंड में, दक्षिणी खंड में? अपन को बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उत्तरी खंड। आठवां प्रश्न है, हिरोशिमा में गिराया गया बम किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिग बॉय, स्मॉल बॉय, थिन बॉय या लिटिल बॉय? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? लिटिल बॉय। नौवां प्रश्न है, नागासाकी में गिराए गए बम का नाम क्या था? मैडमैन, फैटमैन, थिन मैन या लिटिल मैन? तो इसका जो नाम था वो क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? फैटमैन। 10वां प्रश्न है, ठोस, द्रव और गैस किसकी अवस्था है? पहला ऑप्शन है पदार्थ, दूसरा है कणों, तीसरा है यौगिक, चौथा है मिश्रण। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? पदार्थ। 11वां प्रश्न है, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने, रॉबर्ट बॉयल ने, फ्लेमिंग ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा? रॉबर्ट बॉयल। 12वां प्रश्न है, जिस मिश्रण की बनावट समान होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांग मिश्रण, तीसरा है विलयन या चौथा है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा? समांगी मिश्रण। जिस मिश्रण की बनावट समान होती है वो किसे क्या बोलते हैं? समांगी, और जिसकी असमान होती है उसे क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। तीसरा प्रश्न है, क्षार का पीएच मान कितना होता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 7 से अधिक। अब है 14वां प्रश्न, वर्तमान समय में यातायात के प्रमुख कितने साधन हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4। 15 प्रश्न है, दिल्ली अमृतसर को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा NH फर्स्ट। 16 प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? पहला है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, दूसरा है विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, तीसरा है पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना, चौथा है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? दूसरा, तो विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतोों को रटकर याद कर लेना है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 17वां प्रश्न है, कक्षा 5 का अर्जुन अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता, इससे निपटने के सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है?
अनियमितता के कारण पता करना और अर्जुन को परामर्श देना। दूसरा, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तीसरा है उसकी अनियमितता के विषय में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना। चौथा, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? अनियमितता के कारण को पता करना और अर्जुन को परामर्श देना। 18वां प्रश्न है, दत्त कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दूसरा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तीसरा है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। चौथा है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों को निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? चौथा। 9वां है, 19वां प्रश्न है, आपकी शिक्षा सफल है यदि, चार ऑप्शन है, उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है। दूसरा, उससे आप दूसरों को भी लाभ होता है। तीसरा, उससे आपको संतोष प्राप्त होता है। चौथा, उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उससे क्या होता है? उससे आपको संतोष प्राप्त होता है। 20वां प्रश्न है, शिक्षा के प्रचलित समस्याओं को जानने के लिए आवश्यक है। शिक्षकों के कक्षा में छात्रों के साथ मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है, अभिभावकों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। तीसरा है, पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। चौथा है, उपरोक्त सभी। तो 20वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा अपना? पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। 21वां प्रश्न है, कविता कक्षा 5 के शिक्षार्थी को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन दे रखे हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तीसरा है, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। चौथा है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा? तीसरा। 22वां प्रश्न अपना, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है, प्रभावी आकलन को सुगम कराते हैं। तीसरा है, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। चौथा है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? ये अपना 22वां प्रश्न, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। 23वां प्रश्न है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं? पहला ईमेल, टेलीग्राम, दूसरा SMS, चौथा है फैक्स। आजकल टेक्निकल युग है, आप सबको पता होगा इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ईमेल। 24वां प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल हैं। पहला ऑप्शन है इसमें ड्राइंग एवं पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। दूसरा है, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं को उपयोग करने की योग्यता। तीसरा है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। चौथा है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकलने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? तीसरा, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। क्वेश्चन है अपना 25वां, कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में। दूसरा, एक सुनियोजित एवं पूर्व निर्धारित ज्ञान को बढ़ाने की मशीन के रूप में, लिखित तथा पढ़ने के लिए। चौथा है, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में। 26वां प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा? रूपात्मक मूल्यांकन। 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि शिक्षक तथा शिष्य दोनों की जरूरत पूरा करती है। दूसरा है, यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है। तीसरा है, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ती है। चौथा, यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यवहार के तीनों पक्षों को शामिल करती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है, यानी कि दूसरा प्रश्न इसका, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 28वां प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षा
के कौन सी विशेषता नहीं है? एक अच्छा परीक्षक होता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होती? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उत्तीर्ण करना या वैधता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा तीसरा, उत्तीर्ण करना। 29वां प्रश्न है, पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? प्रायोगिक विधि का, प्रयोगशाला विधि का, प्रयोगशाला कार्य का या प्रयोग दर्शन विधि का? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? प्रयोगशाला कार्य। 30वां प्रश्न है, परियोजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पहला है आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा है किलपैट्रिक, तीसरा है स्पेंसर, चौथा है जॉन डीवी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? किलपैट्रिक। दोस्तों ये अपनों ने 30 क्वेश्चन लगा लिए हैं। मैं आशा करता हूँ आपके बिल्कुल समझ में आए होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और इसको शेयर भी कर दीजिए तो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू आप सभी का।